जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आइए बाबू क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग प्रॉफिट लॉस में हम लोग 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग 12 से स्टार्ट करेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सभी आदमी कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, ठीक है। तो हमसे पूछा 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए हमसे बोल दिया कि अगर 1 मीटर कपड़ा बेचने में अगर वो सफल होता है तो 10 रुपये का मुनाफा कमा लेता है, और वो व्यक्ति जो है बाबू 12,325 रुपया का 12,325 रुपया में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। कितना बेचता है तो 145 मीटर। अच्छा एक बात बताइए, 12,325 रुपया में अगर 145 मीटर कपड़ा बेचता है तो अगर हम ये बोले कि 1 मीटर कपड़ा का उसका जो है विक्रय मूल्य क्या हुआ, प्रति मीटर का एसपी प्रति मीटर एसपी, तो 100 कितना बेचा है तो 145, तो 145 से भाग दे देंगे, ठीक है। 145 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमको 1 मीटर का हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं बाबू 5 से, देखिए तो 5 दूना 10, 45, इसको 5 से काटिए। 5 दूना 10, 5 चौका 20, 5 36, 50 25। अब 29 से इसको काट दीजिए, ठीक है। अगर 29 से काटेंगे तो देखिए तो 8 दूना 16, 85 बार में कंप्लीट हो जाएगा बाबू, 85 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी 1 मीटर का दाम जो है, ठीक है, कितना हमको जो है तो 1 मीटर का जो है एसपी हमको कितना आ गया 85 रुपया। यानी 1 मीटर कपड़ा अगर बेचा है तो कितना में बेचा है 85 रुपया के हिसाब से। हमको ये बात पहले ही बोल दिया है कि 1 मीटर पर 10 रुपया वो प्रॉफिट कमाता है। तो हमको अगर 1 मीटर का सीपी निकालना है, प्रति जो है मीटर सीपी, तो देखिए 85 में तो बेचा है 1 मीटर और इस पर 10 रुपया लाभ कमाया, तो हमको पता है कि सीपी बराबर क्या होता है एसपी माइनस लाभ। अब देखिए एसपी तो 85 है और 10 का लाभ है, इसका मतलब 75 रुपया में 1 मीटर वो खरीद के लाया है, ठीक है। और 85 रुपया प्रति मीटर बेच रहा है तो 10 रुपया जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा 1 मीटर का 75 रुपया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला बाबू 12 नंबर के बाद 13 देखिए। तेरह नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, तो उसके मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। देखिए बाबू उसके मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा हानि हो गया, 10% की हानि होता है बाबू। यानी एक बात बताइए, 2/3 के मूल्य के 2/3, तो मूल्य 1 मान लीजिए, 1 का 2/3 पर बेचा तो 10% का नुकसान हुआ, इसका मतलब 90% तो बचल है। 10% का नुकसान हुआ, 90% बेच दिया, उसको सेल कर दिया। अब यहाँ से देखिए 2/3 का वैल्यू कितना हो गया 90%। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है बाबू, पूछा है कि बताइए आरंभिक निर्धारित मूल्य कितना है। आरंभिक निर्धारित मूल्य 1 का वैल्यू, 2 से इसको काट दीजिए तो 45, ठीक है। तो 1 बराबर भाव 45 दिया 135%, ठीक है। यानी 1 बराबर हो गया 135। तो हमसे पूछा है कि बताइए आरंभिक जो है निर्धारित मूल्य से पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक बात याद रखिए, 100 से जितना ज्यादा होता है वो लाभ होता है। अब यहाँ पे देखिए हम बोलेंगे यानी ये 35% एक्स्ट्रा है, 35% क्या है एक्स्ट्रा है, तो 35% का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है।
क्योंकि किसी का भी मूल्य निर्धारित कीजिए तो परसेंटेज में 100 होता है टोटल, फ्रैक्शन में 1 होता है, तो 100 से कितना ज्यादा है 35, यानी 35% का उसको प्रॉफिट हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, चौदह में दिया है कि कोई वस्तु 100 रुपया में बेचने से 15% की भाव हानि होती है, y में बेचने से 15% लाभ होता है, तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का हमसे पूछा है कि रेशियो क्या होगा। देखिए एक बात हमको बताइए, अगर x में बेचता है तो 15% का हानि होता है, y में बेचता है तो 15% का लाभ होता है। हमको पता है बाबू कि लाभ हानि का उल्टा गुना सीपी होता है। अगर x में 15% की हानि होता है तो 100/115 85 कर देंगे। 15% की हानि है बाबू, तो इसको आप लिखते 85/100। अब 15% का ही हानि है, लॉस है। अब 15% का प्रॉफिट रहेगा तो आप इसको लिखेंगे 115/100। अब देखिए अगर हमको सीपी निकालना है तो उल्टा गुना करेंगे। अब देखिए एक्स एसपी है और 15% नुकसान है, तो एक्स का 100/85 करेंगे तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। अब देखिए वाई रुपया में बेचता है तो 15% का लाभ होता है, इसको उल्टा गुना, तो 100/115 ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी। इधर भी सीपी हो गया, इधर भी सीपी हो गया, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखिए तो भाव 100 से 100 कट गया, 5 से ये 23 और 5 से ये 17। अब x रेशियो y कितना हो गया, ये उधर जाएगा तो x का वैल्यू 17, ये इधर आएगा तो y का वैल्यू 23। हमसे पूछा है कि y माइनस एक्स और रेशियो y प्लस एक्स के बारे में बताइए। तो आप बताइए y माइनस एक्स कितना हो गया, तो 23 में से 17 घटाएंगे तो 6, और 23 और 17 को जोड़ दीजिए तो 10 और 3 40 हो जाएगा। अब काट दीजिए तो 3:20, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर बाबू। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, 15 नंबर दिया है कि बताइए किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। क्रय मूल्य सीपी और एसपी का रेशियो 20:21 दिया है, तो पूछा है उस वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए। आप ही बताइए, 20 में खरीद के 21 में बेचेगा तो 1 रुपया ज्यादा बेच रहा है, कितना रुपया पर, तो 20 पर परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, परसेंटेज प्रॉफिट उसका आ जाएगा कितना का, तो 20 बचे तो 5% का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे बाबू, 15 के बाद बाबू 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है सोलह में कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत। देखिए परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ अब बटा सीपी गुने 100। अब बताइए बाबू 20 रुपया का लाभ हुआ, 100 में बेचा है तो 20 का प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी कितना हो जाएगा 80 ना होगा, सीपी कितना 80, क्योंकि देखिए 100 में बेच रहा है 20 का लाभ हो रहा है, तो एसपी में से लाभ को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो सीपी आ जाएगा, तो सीपी तो 80 हो गया। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, 20 चौका 4 से काट दीजिए 25, यानी कि 25% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 116 के बाद 17।
17 नंबर क्वेश्चन में दिया है वो केवल 17 है वो 17 नंबर कह रहा है कि एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है तो सोफे का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 19,800 में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है तो सोफे का क्रय मूल्य देखिए बेच रहा है बाबू। इस बात को याद रखिएगा कि एसपी में परसेंटेज लाभ का उल्टा गुना सीपी होता है। क्या होता है तो सीपी होता है, ठीक है। और सीपी में परसेंटेज लाभ या हानि कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं लाभ या हानि। सीपी में परसेंटेज लाभ या हानि का सीधा गुना एसपी होता है बाबू, ठीक है। अब देखिए ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एसपी होता है। अब यहां से देखिए 19,800 में बेचा है, 10% का लाभ है तो हमसे उसका सीपी पूछा है तो 10% लाभ का उल्टा गुना कर दीजिए, ठीक है। 11 से एक बार में 8 11 8 88, ठीक है। तो कितना हो गया 18,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के बाद 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि किसी वस्तु को दिया है इतना में बेचने पर 25% की हानि होता है। इतना में बेचने पर बाबू बोला है कि 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी पूछा है। हानि या लाभ उल्टा गुना कर दीजिए। 25% हानि होता है तो 100/75, 25 चौका 100, 25 या 75, 3 से काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 का 9, 3 दूना 6। अब गुना कर दीजिए। देखिए 0 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8 है कि 9, तो 92 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। हमसे बोला है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में कह रहा है कि एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होता है, वह उसे कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो। देखिए वस्तु का दाम 100% होगा, पहले तो 25% हानि पर बेच दिया, इसका मतलब 75%। अगर वो 25% लाभ चाहता है इसका मतलब 175%, 25% में बेचना चाहता है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% हानि में बेच दिया 450 रुपये में। इसका मतलब ये है बाबू कि आपका जो है 75% का वैल्यू 450 दे दिया है, 25% का पूछा है 100, तो 450/75 गुने 125, 25 तिया 25 पचे 15 तिया, अब 15 पचे 75, तो 750 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बाबू। 19 के बाद 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक कुर्सी को 720 में बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह कुर्सी को कितना बेचे कि 25% का लाभ हो। 25% का हानि यानी 75 में बेच दिया, जो रुपया में हो गया कितना बाबू 720 रुपया। हमसे बोला कि 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 125, 100% वाला था 25 कम ही कर दिया, 25 बढ़ा के बेच रहा है। कैलकुलेशन कर दीजिए 720/75 आप गुने 125, 25 तिया 25 पचे 3 दूना 6, 3 चौका 12,
और 24 25 120, यानी कि 1200 रुपया उसका हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, दिया है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने के तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए 20% लाभ में बेचने के तुलना में 20% हानि बाबू। देखिए हम आपको बताए थे एक बात, याद कीजिए कि प्रॉफिट लॉस को जोड़िएगा, प्रॉफिट लॉस को जोड़िएगा, लॉस प्रॉफिट को भी जोड़िएगा, और लॉस लॉस घटाइएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट घटा दीजिएगा। ठीक है, ये हम आपको छोटा सा बात बताए थे। चलिए अब यहाँ देखिए प्रॉफिट लॉस को जोड़ दीजिए, तो 20 20 40 और 40% का वैल्यू हमको दे दिया है कितना बाबू, तो 60 रुपया अधिक है। तो हमसे बोला है कि बताइए क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य का मतलब 100%, इसको काट दीजिए, तो 4% का 6, तो 100% का कितना, 4 का 25 गुना करेंगे तो 100 होगा, तो 6 का 25 गुना 25 6 का 150। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है बाबू 22 नंबर। बाईस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचता है, अब बी सी को 20% के लाभ पर, सी डी को जो है 10% के लाभ पर, और डी ने इसे खरीदा है कितना में, तो 320 में। देखिए ए बी सी डी ऐसे है, ये हमको लास्ट वाला का दिया है कि 330 में खरीदा है, तो फर्स्ट वाला का पूछा है एक कितना में बाबू। तो हम आपको बताए थे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लास्ट उल्टा गुना कर देंगे हम। कैसा गुना बाबू, तो उल्टा गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो या तो हम ए को मान लिए कि नहीं पता है, तो एक से एक ए ने बी को बेच दिया, कितना पर बेच दिया, तो ए ने बी को बेच दिया आपको 25% लाभ पर, तो 125 बटा 100। बी ने बेच दिया सी को 20% लाभ पर, तो 120 बटा 100। और सी ने बेच दिया डी को 10% लाभ पर, तो 110 बटा 100। और डी को लास्ट में कितना में मिला भाव, तो 330 रुपया। अब ए का निकल जाएगा 25 25 25 14, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 11 3 33। अब देखिए इसको काट दीजिए, 5 से काटते हैं तो 5 से ये कितना हो गया 20। अब देखिए 4 5 20, 4 3 12, 3 से 3 10 को काट दीजिए, 30 को तो 10, तो x का वैल्यू 5 का 20, अब 20 जाकर इसमें गुना हो गया तो 200। यानी देखिए ए ने कितना में खरीदा था, 200 में। दाम बढ़ते बढ़ते सी जब डी पर गया तो 300 कितना हो गया, 30 हो गया। ऐसे ही होता है बाबू। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, कल मिलते हैं इससे आगे। ओके बाय, थैंक यू।